साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था। और जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे। और इसमें भी दुर्भाग्य था कि बेटियों की स्थिति तो और खराब थी। गांव के गांव ऐसे थे जहां बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। आदिवासी क्षेत्रों में जो थोड़े बहुत पढ़ाई के केंद्र थे वहां साइंस पढ़ाने की सुविधाएं तक नहीं थी। और मुझे खुशी है, मैं जीतू भाई को और उनकी टीम की कल्पकता को विशेष रूप से बधाई देता हूं। शायद आप वहां से देख रहे थे क्या हो रहा है, मंच पे समझ नहीं आया होगा, लेकिन मेरा मन करता है मैं बता दूं। हमણાં જે બાળકો મને મળ્યા એ બાળકો હતા જ્યારે 2003માં પહેલો શાળા પ્રવેશોત્સવ કર્યો હતો અને હું આદિવાસી ગામોમાં ગયો હતો। 40-45 ડિગ્રી ગરમી હતી। 13, 14, 15 જૂનના એ દિવસો હતા અને જે ગામમાં બાળકોનું ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ છે ને દીકરીઓનું ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ એ ગામમાં ગયો હતો અને પહેલી વાર એ ગામમાં મેં કહ્યું હતું હું તમારે ત્યાં ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું અને મને તમે ભિક્ષામાં વચન આપો કે મારે તમારી દીકરીને ભણાવવી છે ને તમે તમારી દીકરીને ભણાવશો। અને એ પહેલા કાર્યક્રમમાં જે બાળકોને હું આંગળી પકડીને નિશાળે લઈ ગયો હતો એ બાળકોના આજે મને દર્શન કરવાનો અવસર મળ્યો। આ પળે હું સૌથી પહેલા એમના માતા પિતાને વંદન કરું છું, કારણ એમણે મારી વાતને સ્વીકારી। હું તો શાળાએ લઈ ગયો પણ એમને એના મહાત્મ્યને સમજ્યું અને એમણે બાળકોને જેટલું ભણી શક્યા એટલા ભણાયા અને આજે પોતાના પગ પર ઊભા થઈને આપણી પાસે જોવા મળ્યા। મને એ બાળકોને મળીને ખાસ કરીને માતા પિતાને વંદન કરવાનું મન થાય છે અને ગુજરાત સરકાર જીતુભાઈને અભિનંદન આપું છું કે મને આ બાળકોને મળવાનો અવસર મળ્યો આજે, જેમને એકડીયું ભણાવવા માટે આંગળી પકડીને લઈ જવાનું મને સૌભાગ્ય મળ્યું હતું। साथियों, इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी वो महोत्सव उसका आरंभ हुआ था। प्रयास ये था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए। परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम यह हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है।
शिक्षा पुरातन काल से ही भारत के विकास की धुरी रही है। हम स्वभाव से ही नॉलेज के, ज्ञान के समर्थक रहे हैं और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान में पहचान बनाई। सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज बनाई, विशालतम लाइब्रेरी स्थापित की। हालांकि फिर एक दौर आया जब आक्रांताओं ने भारत की संप्रदा को तबाह करने का अभियान छेड़ा, लेकिन शिक्षा को उस विषय में भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा, मजबूत आग्रह को कभी नहीं छोड़ा। जुल्म सहे लेकिन शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है आज भी ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है। आजादी के अमृत काल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वापस लाने का अवसर है। भारत के पास दुनिया की श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी बनने का भरपूर सामर्थ्य पड़ा है। अवसर भी इंतजार कर रहे हैं। 21वीं सदी में साइंस से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकांश इनोवेशन, अधिकांश इन्वेंशन भारत में ही होंगे। और मैं जब कहता हूं उसका कारण मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश के नौजवानों के टैलेंट पर मेरा भरोसा है। इसलिए ये कहने का मैं साहस कर रहा हूं। इसमें भी गुजरात के पास बहुत बड़ा अवसर। देखा प्रधानमंत्री जी एक स्कूल में गए, वो एक बच्चे के साथ क्लासरूम में बैठे, उन्होंने अपने भाषण में भी शिक्षा के ऊपर और सरकारी स्कूलों की दशा के ऊपर काफी कुछ बोला। मैं बेहद प्रसन्न हूं कि 75 साल के बाद ही सही, लेकिन सरकारी स्कूलों के, देश के सरकारी स्कूलों की हालत और गरीबों की शिक्षा जो है वो मेन स्ट्रीम राजनीति के अंदर चर्चा का विषय बनी है। मैं आम आदमी पार्टी की ये सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि मानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को शिक्षा और स्कूल के ऊपर बात करने के लिए मजबूर किया है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। पूरे देश के सारे स्कूलों को, 10 लाख सरकारी स्कूल हैं पूरे देश में, सारे स्कूलों को मात्र 5 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। हम अलग अलग पार्टियों से हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन हम एक ही देश के लोग हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप हमारा उपयोग कीजिए और मिलके देश के लिए, एक साथ मिलके हम देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक कर। के 48,000 स्कूल है गुजरात में, पूरे गुजरात में। आज प्रधानमंत्री जी एक मिशन एक्सेलेंस का उद्घाटन करके आए हैं ना। मुझे लग रहा है जब 27 साल बाद भाजपा के शासन में पहला अच्छा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि 48,000 सरकारी स्कूलों में से हमने एक एक स्कूल की मैपिंग की है। पूरे गुजरात के एक एक स्कूल की मैपिंग की है आम आदमी पार्टी की टीम ने। कहां, किस गांव में किस स्कूल की क्या हालत है, कितने कमरे हैं, कितने टूटे पड़े हैं, किसका छप्पर टूटा पड़ा है, किसका छत टपक रही है, कहां टीचर है। 48,000 स्कूलों में से 32,000 स्कूलों की हालत खराब है और इन 32,000 में से 18,000 स्कूल तो ऐसे हैं गुजरात सरकार के जिनमें कमरे नहीं है, टूटे पड़े हैं या है ही नहीं बैठने के लिए कमरे, टीचर्स नहीं है। और जहां हैं भी टीचर्स, उनका क्या हो रहा है। आज ही मुझे यहां पे अब से थोड़ी देर पहले एक टीचर आए अभी मुझसे मिलने, वो मुझे एक चिट्ठी देके गए आज गुजरात सरकार की। आज प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो जाके किसी टीचर के बाजू में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के जूनागढ़ के कार्यक्रम के लिए गुजरात के सरकारी स्कूल के टीचर्स को बसों में कंडक्टर बना बना के भीड़ ले जाने के लिए ड्यूटी दी गई है। गुजरात सरकार आदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए टीचर्स बस कंडक्टर का काम करेंगे। जब भीड़, भारतीय जनता पार्टी जब बसों में भीड़ भर भर के ले जा रही है प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए, तो वहां पे बसों का कंडक्टर सरकारी स्कूल के टीचर्स को लगाया गया है। और उन टीचर्स को लगाया गया है जो ये कह रहे हैं, उनकी पीड़ा थी टीचर्स की बच्चों के लिए। गुजरात के टीचर देखिए स्कूलों में कितने अच्छे हैं। मुझे कहने आए, साहब आज हमारे
छुट्टियों के पहले स्कूल का लास्ट डे है, वर्किंग डे। आज का दिन हमने अपने बच्चों के लिए रखा होता है सारे टीचर्स ने कि अब बच्चे छुट्टी पे रहेंगे तो हम उनको होमवर्क देंगे, उनका रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट बताएंगे, कुछ पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। आज का इतना इंपॉर्टेंट दिन हमको कंडक्टर बना के बिठा दिया गया क्योंकि मोदी जी की रैली में भीड़ जानी है। बीजेपी बसें भर भर के ले जा रही है तो उसमें सरकारी स्कूल के टीचर कंडक्टर के रूप में काम करेंगे। ये तो हालत कर दी है इन्होंने स्कूलों की, और जाके एक स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं 27 साल बाद। तो मुझे बेहद गर्व है कि 5 साल मिले दिल्ली में तो वहां करके दिखाया। मेरी गुजरात के एक एक वोटर से अपील है कि ये तरह तरह के हथकंडे चलाएंगे। अभी अगले 40 दिन चुनाव, 50 दिन चुनाव में है, बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत षड्यंत्र करेंगे। सुदान भाई के बारे में, जगमल भाई के बारे में, प्रवीण भाई के बारे में खूब बोलेंगे। इनकी शर्ट का रंग ऐसा क्यों था, बोलेंगे ये दोनों एक जैसी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, कुछ षड्यंत्र है, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं गुजरात के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का।